Sir, thank you so much. Over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल लीडर्स, डियर ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड जितने भी ग्रेट लीडर्स हमारे साथ इस सेशन का पार्ट बन चुके हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर कि आप तमाम लोग गए हैं, इस सेशन का पार्ट बने हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग सेशन में बैठे रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आज यहाँ से सीखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली आप तमाम लोगों को मालूम है और हम ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करते हुए आप लोगों को काफ़ी टाइम भी हो चुका है। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ स्कैम हो जाते हैं, जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब उन्होंने स्कैम और फ्रॉड से कैसे बचना है, कौन-कौन से ऐसे अनासिर होते हैं जो उनके साथ स्कैम करते हैं, तो आए आज हम उस टॉपिक पे जो है प्रोसीड करेंगे और उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग यहाँ से बच सकते हैं। एंड इसके साथ-साथ आप जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट को यूज़ करने से आपको वहाँ पे क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है और किस-किस चीज़ों के अंदर जो है वो आप जो है जुडिशरी के अंदर भी आप लोग जा सकते हैं। अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ काम करने के साथ-साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ों को समझना होता है, कुछ ऐसे जो है अनासिर आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो आपकी पर्सनल मालूमात भी आपसे स्नैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके असासे होते हैं या जो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं, वो भी सारे आपके चुराए जा सकते हैं। आपके इसी मोबाइल फ़ोन से, आपकी इन्हीं चीज़ों से, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने कैसे बचना है, कैसे अवॉइड करना है, तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को वो चीज़ें गाइड करूँगा। सबसे पहले जब आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आते हैं या क्रिप्टो मार्केट के अलावा आप दुनिया के किसी भी मार्केट के अंदर काम करें, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज़ स्कैमर। स्कैमर्स का मतलब क्या होता है? स्कैम करने वाला। स्कैम करने वाला क्या होता है? मतलब बेसिकली हम उसको कह सकते हैं कि धोखा देने वाला। अब धोखा देने वाला शख्स क्या होता है? ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, धोखा देने वाला शख्स उसका काम एक ही है कि धोखा देना। उसने मल्टीपल वे से आप लोगों को धोखा देना है। अब जैसा कि आप लोगों के सामने मल्टीपल एप्लीकेशंस आती हैं पाकिस्तान के अंदर। वो ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो लोगों को ये कहती हैं कि आप हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो। प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 महीने, 8 महीने वो एप्लीकेशन वर्किंग करती हैं। 6 से 8 महीने के बाद वर्किंग करने के बाद वो एप्लीकेशन जो है वो खत्म हो जाती है। मीन्स टू से कि वो एप्लीकेशन चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है स्टार्ट से स्कैमर माइंडसेट होता है। और जो स्कैमर शख्स होता है वो नहीं देखता आगे से मेल है, फीमेल है, कोई है, बड़ा है, छोटा है, बूढ़ा है। उसका मतलब एक ही होता है कि स्कैम करना। अब वो स्कैम किस-किस तरीके से करता है वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा कि उन चीज़ों से आप लोगों ने कैसे बचना है, ठीक है? सबसे पहले कुछ स्कैमर ऐसे होते हैं जो आपका बायोडाटा लेते हैं, ठीक है जी? आपका नाम, क्वालिफ़िकेशन, सीएनएसई नंबर ये मतलब मल्टीपल आपको कहेंगे कि आप अपना सीएनएसई नंबर दे दें। फलाँ आपको जो है मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? इस लिंक पे क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ये बेनिफिट होगा, इतने डॉलर्स का आपको बेनिफिट होगा, इतने डॉलर्स का बेनिफिट होगा। रिसेंट मेरी अपनी टीम के अंदर एक फीमेल मुझे बता रही थी कि सर मुझे मेरी कज़न ने जो है वो एक लिंक भेजा। उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, उसने मुझे कहा कि आपको डॉलर्स मिलेंगे। मैंने लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरी व्हाट्सएप हैक हो गई। जो कि व्हाट्सएप मैंने जाके बड़ी मुश्किल से उनकी जाके रिकवर करवाई। बात करने का मकसद क्या है कि आपको किसी भी किस्म का अगर कोई भी लिंक आता है, लाइक एज़ जिस तरह से आप लोग देखते हैं अभी ईद आती है, ठीक है? ये शब रात आती है या इसके अलावा मल्टीपल त्योहार आते हैं, 14 अगस्त आता है, ठीक है, 6 सितंबर का मतलब कि मल्टीपल चीज़ें आती हैं, तो उसके अंदर बेसिकली लोग क्या करते हैं मल्टीपल लिंक्स शेयर कर रहे होते हैं। अब शायद आप लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है, जो लिंक जनरेटर बैठा होता है पीछे, वो सारी की सारी जितनी भी एक्सेस होते हैं, जितने भी मोबाइल्स के अंदर ओपन होते हैं, उसके सिस्टम के अंदर आप लोगों के मोबाइल की एक्सेस जाती है, क्योंकि आपके क्रोम ब्राउज़र के अंदर जब भी कोई भी हम चीज़ जाकर ओपन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है बेसिकली या क्रोम ब्राउज़र है या कोई भी एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर 2 ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन आता है अलाउ का और सेकंड ऑप्शन आता है डिनाय का। अब अलाउ के अंदर बेसिकली जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो एप्लीकेशन मूव ऑन नहीं होगी, तब तक वो एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। रीज़न इज़ दैट कि वो आपके मोबाइल की एक्सेस पहले लेते हैं। आपके मोबाइल की एक्सेस के अंदर कौन-कौन सी शामिल होती है चीज़ें? आपकी फ़ोटो, आपके वीडियो, आपका कंप्लीट ऑल डाटा कॉन्टैक्ट्स, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की वहाँ पे मौजूद होती है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आप लोगों ने बचना है। किसी भी किस्म का कोई भी लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो उस लिंक से भी आपको बचना है। एक और मजे की बात आपको यहाँ पे बताता चलूं कि ये जो फोर्सेज के टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, मल्टीपल ग्रुप्स, और उसके अंदर जो है मतलब कि ऑफिशियली ग्रुप्स के अंदर भी वहां पे लोग बैठे हैं, मौजूद बैठे हैं, स्कैमर्स बैठे हैं, ठीक है? हमारी टीम्स के साथ ये स्कैम हो चुके हैं, तो आप लोगों को मैं ये अवॉइड करके जा रहा हूँ, आप लोगों को ये मैं बता के जा रहा हूँ, अगर वहां से कोई पर्सन आपकी पर्सनल में आता है और आपको आकर कहता है कि ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करो, आपको एफआरजीएक्स टोकन मिलेंगे, आपको इस लिंक पे क्लिक करो यूएसडीटी मिलेंगे, आप इस लिंक पे क्लिक करो आपको एम्बेसडर बना दिया जाएगा, आप इस लिंक पे क्लिक करो आपको ये फलान गिफ्ट दिया जाएगा, फलान गिफ्ट, तो आपने कतन हरगिज वो लिंक उनके साथ किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, ठीक है? थोड़ा सा मफाद हासिल करने के लिए ये ना हो कि आप अपने सारे के सारे वॉलेट की एक्सेस उनको दे बैठे, अपने मोबाइल की एक्सेस उनको दे बैठे, तो इन चीजों से आपने अवॉइड करना है।
आप हमेशा अपने मोबाइल के अंदर, तमाम लोगों के मोबाइल्स के अंदर वायरस प्रोटेक्शन ऐप तमाम लोगों के पास मौजूद होते हैं। तो कोशिश करता रहा करें, हर दूसरे तीसरे दिन आप वायरस प्रोटेक्शन ऐप से जो है वो आपने जो है वो अपने डाटा को क्लीन करता रहा करें। ठीक है, कुछ भी अगर वायरसेस होती हैं तो आपके मोबाइल के अंदर से क्लीन हो जाती हैं। ठीक है, डोंट ब्लाइंड ट्रस्ट एवरीवन, मतलब आपको हर शख्स के ऊपर एक अंधा यकीन नहीं हो जाना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप इस मार्केट में कहेंगे कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, फलां दोस्त है, फलां है, फलां, इस तरह से आप करते करते ना आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमेशा डेड हो जाएंगे। जब तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आप बाइंग सेलिंग का काम करते हैं, जब तक कस्टमर आपको पेमेंट ना करे तब तक आप डॉलर रिलीज ना करें। अब काफी सारे लोगों के साथ ये स्कैम हो जाता है, किसी के साथ $2000 का, किसी के साथ $5000 का, किसी के साथ कितना, किसी के साथ कितना। तो क्यों होता है? इसी वजह से होता है कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं रिलेशंस को। जब हम प्रायोरिटी रिलेशंस को देते हैं तो वहां पर हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर डेड हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिंक्स, किसी भी लिंक के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। जब आप लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा। अब जैसे कि आपको यहाँ पर जमजम शॉप, अब काफी सारा ट्रेंड्स चला हुआ था। ठीक है, लोगों को काफी मैसेजेस है, कॉल्स आती हैं। ठीक है, जैसे कि एक लोकल पर्सन होता है, अब उसने ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो आपका नंबर जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता, बल्कि आपका नंबर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों का नंबर जाता है, और जिस नंबर को वहां से वो लोग पिक करते हैं, क्योंकि उनको पता हो कि सोशल पर्सन है। ठीक है, अब उनमें से जो पर्सन न्यू होता है, ठीक है, या न्यू फोर्स स्टेज है, या जिन न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, तो उसको सबसे पहले कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वो सबसे पहले कहते हैं कि जी हम जमजम छोटा भाई बड़ा भाई वाले बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका आईफोन गिफ्ट निकला है, आपको इस किस्म का जो है ये जैसे कॉल की जा रही है, अभी आपको एक कोड आएगा, आपने कोड बताना है। कोड बताने के बाद आपका पार्सल आपको जो है वो वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो मतलब न्यू लोग होते हैं उनको ये चीजें मालूम नहीं होती। वो बेसिकली थोड़ा सा कर्ज के अंदर, थोड़ा सा लालच के अंदर आकर क्या करते हैं, उनको कोड बता दे। जो ही वो कोड बताते हैं तो उनका डायरेक्टली जाकर व्हाट्सएप हैक हो जाती है। व्हाट्सएप जो ही हैक होते हैं, आपकी व्हाट्सएप सोच भी नहीं सकते। आपकी व्हाट्सएप को पाकिस्तान के अंदर बहुत कम यूज किया जाता है, जबकि इंडिया के अंदर आपकी व्हाट्सएप नंबर से लोगों से के साथ फ्रॉड किया जाता है, लोगों के साथ स्कैम किया जाता है। आपके नंबर से इंडिया के अंदर जितने भी लोग होते हैं, किसी से कहा जाता है कि फलान लोकेशन आपकी है, फलान लोकेशन के ऊपर आपका गिफ्ट डिलीवर कर दिया गया है, फलान के ऊपर आपका आईफोन डिलीवर कर दिया गया है, फलान के ऊपर आपकी मैकबुक डिलीवर कर दी गई है। तो मल्टीपल किस्म के वो बातें करते हैं। वो किसके नंबर से करते हैं? आपके नंबर, हालांकि वो आप नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन भी अपनी व्हाट्सएप के ऑन कर लेने। किसी भी किस्म की आपको कभी भी कोड वगैरह के बारे में कहते हैं तो आप लोगों ने कोड नहीं देना। इसके साथ जो सबसे बड़ा फ्रॉड जी तो पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट कर दिया गया है, एहसास प्रोग्राम के नाम से स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप तमाम लोगों ने किसी भी किस्म के लिंक, इनकी किसी भी किस्म की कॉल, उससे आप लोगों ने अवॉइड करने कोशिश करनी है। आप लोगों ने आपके जो नंबर है, मोबाइल नंबर, ठीक है, अगर तो आपका मोबाइल नंबर आपके टच मोबाइल में चल रहा है, ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर टच मोबाइल के अंदर आपका मोबाइल मतलब कि सिम इसी के अंदर डली हुई है, जो सिम आप व्हाट्सएप के लिए यूज कर रहे हैं, इस सिम के अंदर अगर किसी भी किस्म की इंटरनेशनल कॉल आती है, ये बात अगेन से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेशनल कॉल आती है तो इंटरनेशनल कॉल आपने पिक नहीं करनी। इंटरनेशनल कॉल अगर आपका कोई जानने वाला हो, नंबर सेव हो, तो फिर आपने पिक करनी है। अदरवाइज बेसिकली क्या होता है, ये स्कैमर्स होती हैं। ठीक है, जो ही आपकी कॉल कनेक्ट होती है तो वो इस किस्म की कोई वायरस वहां से कुछ करते हैं। ठीक है, जिस वजह से आप लोगों का डाटा की एक्सेस उन लोगों के पास भी जा सकती है। तो इन चीजों से भी आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, आपके कॉन्टैक्ट वगैरह उनके पास जा सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कॉल से भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप डायरेक्टली उनको स्पैम कर दे। ठीक है, स्पैम कॉलर्स का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप लोग इजीली मतलब इन चीजों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं यूज ट्रस्टी एक्सचेंज। ठीक है, आपने जब भी किसी भी एक्सचेंज का इंतखाब करना है, जब भी किसी भी एक्सचेंज का इंतखाब करना है, वो हमेशा ट्रस्टवर्थी होना चाहिए। अब बेसिकली ट्रस्टवर्थी एक्सचेंज के अंदर भी बेसिकली स्कैम हो जाते हैं। अब वहां पे अवॉइड आप लोगों ने कैसे करना है, वो आपके माइंडसेट की गेम है। ठीक है, वो आपने अपने माइंडसेट से, ठीक है। अब जैसे कि बाइनेंस, अब बाइनेंस हम बेसिकली कहते हैं बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, बिल्कुल है, लेकिन उसमें भी स्कैम होता है। अब वहां पे भी स्कैमर्स बैठे, अब उनसे आप लोगों ने कैसे बचना है, ये भी आपको रोजाना की बुनियाद पर सर शहजाद करीम बताते हैं कि P2P के अंदर आपने बाइक सेलिंग करनी है, कैसे बचना है, डिस्प्यूट से आप लोगों ने कैसे बचना है, लोग आपका एसेट कैसे ले सकते हैं, ये भी सारी चीजें आप लोगों को समझाई जाती है। और इसके बावजूद भी अगर आप लोग कहेंगे यार हमारे साथ स्कैम हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों की गलती फिर आप लोगों की ही होगी, ना कि किसी एक्सचेंज की होगी, ना किसी एक्सचेंजर की होगी। गलती आपकी होगी कि स्कैम, बेसिकली जो स्कैम होता है वो हम खुद करवाते हैं। ठीक है, स्कैमर हमारे वॉलेट से पैसे बाद में निकालता है, हम खुद ही स्कैमर को जाकर वॉलेट के अंदर पैसे या जो भी होता है डिपॉजिट दे देते हैं। रीजन इज दैट कि हम उस टाइम लालच में होते हैं, हमें उस टाइम जल्दी में होते हैं, हम उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के लिए
₹2 के लिए यार फलां बंदा रेट ₹1 ₹2 ऊपर नीचे दे रहा है। मार्केट के अंदर आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे। अभी जैसे कि डॉलर्स का रेट है ₹295, ठीक है, ₹295 डॉलर का रेट है। अब मार्केट के अंदर कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि 278 के ऊपर हम आपको डॉलर देते हैं, 270 के ऊपर आप डॉलर देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, 10-12 रुपए जो है अपनी बचत रखते हुए, शायद आपको नहीं पता अगला बंदा कैसा है, आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद अगला बंदा आपको ब्लॉक कर देता है, आप क्या करेंगे, उसको कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोई उसके ऊपर केस करवा, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर आप लोगों को खुद होना पड़ता है, खुद रखना पड़ता है। जिस भी एक्सचेंज के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, जो भी आपके पास एक्सचेंज है, उसकी जो फ्रेजेस होती हैं या उसकी कीज होती हैं, तो जो भी उसका डाटा होता है वो आप लोगों ने अपने पास संभाल के रखने हैं, ना कि वो डाटा, वो फ्रेजेस, वो कीज किसी के साथ शेयर करनी है। हमेशा जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो यूज टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन 2FA। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके मोबाइल, अल्लाह ना करे आपके मोबाइल के एक्सेस कहीं चली जाती है, अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके मोबाइल के अंदर लॉग इन है ना, तो वहां पर सबसे पहले वो आपसे अलाउ मांगेगा, मतलब आपसे मांगेगा, परमिशन मांगेगा कि आप परमिशन देना चाहते हैं किसी अदर मोबाइल के एक्सेस जो है इसको ओपन करना चाहिए। अगर आप डिनाई कर देंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, अगर आप अलाउ कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी एक्सेस उसके पास चली जाएगी। हमेशा आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपके क्रिप्टो वॉलेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है, आपके जो क्रिप्टो एसेट्स हैं या क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर आपका जो है वो हमेशा से फोकस कि आपकी ट्रांजेक्शंस, आपका कोई डाटा, आपकी कोई चीज आगे पीछे तो नहीं जा रही। इस चीज के ऊपर आप लोगों ने अपनी नजर लाजमी रखनी है। हमेशा आप लोगों ने उस पर्सन को इंतखाब करने हैं कि जो बेसिकली ऑनलाइन फील्ड के अंदर आपका सबसे बड़ा जो मोहसिन हो सकता है वो आपका अपलाइन हो सकता है। तो जब भी आपने किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग करनी हो तो अपने अपलायंस को बीच में रखें। अगर खुद से बाइंग सेलिंग करेंगे तो उसके अंदर कोई भी पर्सन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपके क्लाइंट को पता होगा कि मेरा मेंबर फलां बंदे के पास, ये फलां बंदे के साथ बाइंग सेलिंग कर रहा है, फलां बंदे के साथ उसकी डील है, फलां बंदे के साथ वो अपना वो करता है, तो उसमें आपका क्लाइंट आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद इंतखाब करेंगे तो खुद इंतखाब करने से क्या होगा, आपका अपना लॉस होगा, ठीक है, कल को वो पर्सन आपके साथ स्कैम करके चले जाए। बेसिकली यहाँ पर मैं एक मजे की बात बताता चलूं, बेसिकली हमारे जितने भी एक्सचेंजर्स दोस्त हैं, हमारे को होस्ट हजरात हैं, बेसिकली जितने भी हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, बेसिकली उनके साथ स्कैम कैसे होता है, उनके साथ सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि वो बेचारे सबसे पहले वो देखते हैं कि ये पर्सन हमारे साथ काफी टाइम से चल रहा है। अब वो काफी टाइम से वो इस चीज को देखते हैं कि वो पर्सन हमारे साथ काफी टाइम चल रहा है। अब वो बेसिकली लोग क्या करते हैं, पहले उनसे 3,000 के डॉलर लिए, फिर 5,000 के, फिर 10,000 के पेमेंट करते गए। अब जब उनको पता चल गया कि यार ये जो बंदा है ना, ये बंदा तो अब हमारे साथ सही चल रहा है, अब इससे ना हम $200, $300, $500 लेते हैं। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, हाँ जी भाई मुझे इतने डॉलर्स चाहिए। अब उसने अगले ने कहा कि यार पेमेंट तो ये कर देते हैं, ठीक है, उसने डायरेक्टली जाके डॉलर्स को ट्रांसफर कर, जो ही भाई साहब डॉलर ट्रांसफर हो गया, बंदा गायब। नहीं पता बंदे का, लोगों का तो नहीं यकीन है, इतना ईमान है। हमेशा एक ही चीज कहूंगा कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे पहले पैसे लो और फिर जाकर आप लोग क्रिप्टो अपनी रिलीज करो, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने जो आपको इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती हैं, ये जो आपको अब्यूजल कॉल्स आती हैं, जिन यूजर्स को आप उन्हें करना चाहते हैं, तो उसमें बेसिकली आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने अपना फोन, आपकी जो कॉल हिस्ट्री होती है, ठीक है, कॉल हिस्ट्री आप लोगों ने अपनी ओपन करनी है। कॉल हिस्ट्री ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइड के ऊपर, टैब और कॉल हिस्ट्री का, ठीक है, नीचे से उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक और रिपोर्ट का, क्योंकि जब तक आप ब्लॉक या रिपोर्ट नहीं करेंगे आपको उसी नंबर से बार बार कॉल्स आती रहेंगी, बार बार कॉल्स आती रहेंगी, ठीक है। आप लोगों ने उसको ब्लॉक कर देना है, रिपोर्ट कर देना है, ठीक है, साइड के ऊपर कर देना है। एक चीज का आपने और ख्याल रखना है। अब उस चीज का आपने क्या ख्याल करना है कि जब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस मोबाइल के अंदर आपकी व्हाट्सएप लॉगिन है ना, जिस मोबाइल के अंदर, उसी मोबाइल के अंदर आप लोग कोशिश करें कि आपकी सिम अदर मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। मतलब छोटा बटनों वाला मोबाइल ले लें, उसमें आपने क्या करना होता है, कॉल्स यहाँ नहीं होते तो कॉल्स उससे सुने तो वो क्या, किस डाटा की एक्सेस लेगा। मतलब हम टच मोबाइल यूज करते हैं तो इसके अंदर भी हमने काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें से हमने बचना होता है। अच्छा, काफी सारे लोग आपके साथ ऐसे भी आएंगे, यहाँ पर मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। रिसेंट मेरे पास एक पर्सन आया, उसने मुझे बोला कि आप ऐसे करें कि फलां जो है कॉइन जो है वो हो रहा है, ठीक है, बड़ा ट्रेड कर रहे हैं आप फलां कॉइन का, आपके पास डॉलर्स हैं? मैंने कहा जी डॉलर्स हैं। कहते हैं अच्छा फलां आप फलां जो है मैं आपको सिग्नल देता हूँ, 100% सिग्नल है, आप ये लगा दो वो लगा दो, फलां कर लो ढमकान कर दो। मैंने कहा भाई मैंने नहीं लगाना। कहते लगा दो। अच्छा, मैंने कहा चले ठीक है लगा देता हूँ। मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैंने उसको क्या बताया, मैंने कहा चले ठीक है मैं लगाता हूँ। अब मैं जानबूझ के ना उससे मतलब बुलवाना चाह रहा था। वो क्या करते हैं, क्योंकि जो स्कैमर होता है वो हमेशा जल्दी में स्कैम करेगा, उसको जल्दी होगी, वो जल्दी में आकर आप लोगों के साथ स्कैम करेगा। उसने कहा भाई कर लो कर लो कर लो। मैंने कहा भाई कर रहा हूँ, बस मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, हालांकि मैंने कोई अमाउंट सेलेक्ट नहीं की, कुछ नहीं किया। मुझे जब पता उसकी बार बार कॉल्स, मैंने डायरेक्ट जाके उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने जब ब्लॉक किया, मैंने एक नंबर से ब्लॉक किया, उसने दूसरे नंबर से फिर मेरे साथ कांटेक्ट किया कि आपके पास क्या यूएसडीटी अवेलेबल है।
और आपको मैं एक ट्रेड बताना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मैंने अभी उधर से तुम्हें ब्लॉक किया, मैं दोबारा से ये क्या करूं आप लोगों को। बात करने का मकसद क्या है कि यहाँ पर आपको जो है, जहां पर चांद दिखाने वाले लोग बहुत आएंगे, बहुत लोग मिलेंगे। अब उन चांद दिखाने वाले लोगों से बचना कैसे, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, आपके साथ $50 का स्कैम हो जाता है, $200 का स्कैम हो जाता है, $500 का, 1000 का, उसके कसूरवार आप खुद ही गिने जाएंगे। उसमें ना किसी भी टीम का कोई भी लीडर कसूरवार नहीं गिना जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो रिलीज आप कर रहे हैं। अब रिलीज करने के लिए सारे प्रोटेक्शन, ऑथेंटिकेशन हमने आप लोगों को बता दिए। अगर तो आप लोग इनके ऊपर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोग काफी आगे तक बच सकते हैं। अगर आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करते तो फिर कल को आप लोगों के साथ अगर स्कैम हो जाता है तो उसके अंदर किसी भी कम्युनिटी का कोई भी लीडर, कोई भी शख्स यहाँ पे जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा। हमेशा एक शख्स जिम्मेदार होते हैं, और वो कौन होता है, वो आप लोग खुद होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर इन चीजों से बचना है ना, तो इन चीजों से बचने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे हर एक चीज के ऊपर प्रॉपरली फोकस रखना है। तो आज के सेशन के अंदर आप लोगों को बताया गया, गाइड किया गया कि आप लोगों ने स्कैम से कैसे बचना है, किस तरह से आप लोग बच सकते हैं, और कौन कौन सी टाइप्स है स्कैमर्स की, वो जिस तरह से आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर आपने प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है, और फिर इसके बाद आप लोगों के पास स्कैम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद है हमारे ग्रेट लीडर, वन ऑफ द ग्रेट लीडर, सर अदनान सरवर साहब। मैं चाहूंगा कि सर आप आइएगा एंड अपना नेक्स्ट टॉपिक को प्रोसीड कीजिएगा। प्लीज सर, ओवर टू यू। सर अदनान सरवर साहब, आई थिंक सर के पास थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। ठीक है, तो सर हमें जी सर। जी बिलाल साहब, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, प्रॉपर है। ओके, सॉरी, मैं जरा बाहर था, और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सेशन प्रोसीड किया, अल्लाह आपको कामयाब करे। जैसे कि सर आपको बता रहे थे कि स्कैम से आप सबने कैसे बचना है, तो आपने इन सारी चीज़ों पे अमल करना है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगले 7 से 8 मिनट में आपसे लूंगा, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन सर लोग बिजी हैं। आपको पता है सारे जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं टूर पे गए हुए हैं। तो आप सब ने किसी भी सूरत में, किसी भी इसमें जो है ना, आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने काम करना है, दिल लगा के काम करना है। ठीक है, और मैं और बिलाल साहब इंशाल्लाह आपके साथ हैं अगले 2 दिन। मेरी स्क्रीन शेयर है। आज का मेरा जो टॉपिक था वो ये है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखना है। मैंने शॉर्ट सा इसको बना लिया है। आपने देखे, हम इस फील्ड में आ चुके हैं, इसमें हमें बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती है। ये मैं आपका अपने 3 साल 4 साल मुझे इस फील्ड में हो गए, 3-4 साल का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हमें कैसे कैसे इन चीजों से बचना होता है, कैसे इन चीजों से हमें निपटना होता है। सबसे पहले ये होता है कि डीमोटिवेट जो लोग हमें करते हैं, उनसे हमने, उनकी पहचान क्या होती है, वो कौन लोग होते हैं जो कि हमें डीमोटिवेट करते हैं, जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। आपके आपके भी कांटेक्ट लिस्ट में आपके होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको कहते होंगे कि आप नहीं कर सकते। अच्छा, मेरी जो है ना, इस टाइम भी मैंने 5-6 मीटिंग्स में आपको दिखाया भी है कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट में जो स्टेटस प्राइवेसी है, उनमें अक्सर मेरे दोस्त हैं, मेरे यूनिवर्सिटी फेलो हैं, और मेरे रिलेटिव्स हैं। ठीक है, हालांकि मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई सगे, वो भी प्राइवेसी है। हर वो शख्स जिसने मुझे एक बार भी कहा था ना कि यार इतने स्टेटस क्यों लगा, तो ये क्या स्टेटस है, ये क्या चीज है, उस शख्स को मैंने फौरन प्राइवेसी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ कुछ काम करने वाले वैसे भी लोग थे जिन्होंने एक सिंगल बात भी की ना कि यार इतने स्टेटस हम देख के थक जाते हैं, आप लगाते हैं, तो उसको भी प्राइवेसी कर दिया। तो यहाँ पे हमने खुद को जो है ना, हमने लेके चलना होता है। कोई भी, जब आप कामयाब हो रहे होते ना, तो कोई भी आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं ले जाता, आपने खुद चलना होता है। अब यहाँ पे जो आपको लोग डिमोटिवेट करते हैं, उनकी निशानी क्या है? जो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, जो लोग आपके ख्वाबों को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद है जो लोग आपको गलत मशवरे देते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि भाई पहले स्टडी कर लो, पहले डिग्री कर लो, स्टडी कर लो, स्टडी पे फोकस करो, ये इन कामों में कुछ नहीं रखा। तो मैं कहता हूँ कि स्टडी में कुछ नहीं रखा, डिग्री मस्ट है, ठीक है, डिग्री हमें लेनी चाहिए, लेकिन इसलिए कभी भी ना लें कि डिग्री से आप पैसा कमाएंगे, डिग्री से आप अपने ख्वाब पूरे करेंगे, डिग्री से आप जो है ना कुछ बन पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप डिग्री से कुछ बन पाएंगे। मैं थोड़ा शोर में हूँ, उसके लिए माजरत मैं करना चाहूंगा। अगले 5 मिनट आपने मुझे आंखें बंद करके बर्दाश्त करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वो लोग जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। कॉन्फिडेंस ये होता है कि एक मैं सोनू शर्मा की वीडियो देख रहा था, वो कहता है कि आपकी स्किल जो होती है ना, स्किल आपको कभी कामयाब नहीं कर सकती। एक होता है विल का मतलब होता है कि करना, ठीक है, आप कर लेंगे या करना। स्किल जो होती है ना, उस पर आप कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, आप हार जाते हैं। कि आपने स्किल सीखी,
आपको काम नहीं मिला, वो स्किल तो आपकी जवाब देगी। अब होता है विल के आपने बार बार करना है, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर आपने बार बार करना है। जब आप बार बार करेंगे, दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप बार बार करें आप उसमें नाकाम हो जाए। तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको आप बार बार करें आप नाकाम हो जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट एक ऑप्शन है कि डी जो ना जो जो लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं उन लोगों से हमने बचना कैसे है। ठीक है, सिंपल है कि आपने उनको, जैसे मैंने आपको प्राइवेसी कर दी, उनसे बातचीत ही ना करें। अपने गोल्स पे अपने हमारा, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, फॉर जाए टीम वर्क है, तो हमने जो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो सोशल मीडिया को सीखें। ठीक है, दिन रात एक करें, सोशल मीडिया पे वायरल हो, फेसबुक पे डिफरेंट तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, उनको जो है ना यूज करें। ठीक है, फेसबुक पे मेरा जितना भी तकरीबन मेरी टीम है, मेरे जो डायरेक्ट है वो मोस्टली फेसबुक से मुझे मिले हुए हैं। ठीक है, वो तकरीबन सारे ही मुझे फेसबुक से मिले, टिकटॉक से बहुत कम मेरी ज्वाइनिंग्स हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उनसे आपने दूर रहना है, उसके बाद उन लोगों को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, उनके मैसेजेस अगर आप भी गए तो पहले अपना काम करें। ठीक है, पहले अपना काम करें, पहले अपने जो आपके टारगेट्स हैं उनको डेली बेस पे फॉलो करें, उन पे काम करें, देन आप उनको रिप्लाई करें। अपने गोल्स पे फोकस करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। अब इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें कि वो लोग जो आपका जो मेंटोर है, आपका जो सीनियर है, या फिर वो लोग जो आपके साथ काम करते हैं, या फिर आपके वो फेलो जिनके अंदर पैशन है इसी काम को करने का, उनके साथ जो है ना आपने क्या करना है, टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ आपने उठना है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ ही आपने चीजों को लर्न करना है। उसके बाद है कि आपने सही मशवरा की सूरत में आपने क्या करना है, मतलब सही मशवरा क्या किससे लेना है। आपकी जो बिजनेस है, आपका जो काम है, आपने किसके साथ जो है ना, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपने किसके साथ मशवरा करना है। आपका मेंटोर, आपके सीनियर, आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स, जो जिनको जिनको आप बोलते हैं कि भाई दिन है वो कहते हैं दिन है, जिनको आप बोले कि रात है वो बोले रात है, ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ आप जो है ना ऐसी सूरत में आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ चीजें शेयर कर सकते हैं, उनको साथ लेके आप चल सकते हैं। जैसे आपको पता है फॉर्सेज में हमारे जो सीनियर अपलाइन होते हैं, मेंटोर होते हैं, वो अपने से ज्यादा हमारा फायदा सोच रहे होते हैं, खुद से ज्यादा हमें टाइम दे रहे होते हैं, खुद से ज्यादा हमें सिखा रहे ताकि हम भी सीखें, हमें भी फायदा हो, उन्हें भी फायदा हो। उसके बाद ये कि सेल्फ हेल्प बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज से, सेल्फ बुक्स का मतलब ये कि आप सेल्फ मोटिवेशन पे जो बुक्स होती हैं, या फिर सोशल मीडिया को यूज करके ऑनलाइन रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उनको यूज करके आपने खुद को मोटिवेट रखना होता है, और नेगेटिव चीजों से आपने कैसे बचना होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, अगले दो से 3 मिनट में आपके साथ इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, हमारे पास है कि अपनी मोटिवेशन को कैसे बनाए रखें, इनके खुद को आप कैसे एक मंजिल पे, इनकी गाड़ी चल रही है ना 120 की स्पीड से, तो 120 की स्पीड से ही कैसे आपने चलते रहना है। ठीक है, अब इसमें यह तक अपने गोल्स को रिमाइंड करें। आपकी स्क्रीन पे लगा हो कि आपके जो गोल्स हैं, आपने जो गोल्स बनाए हुए हैं उनको अपनी स्क्रीन पे, अपने रूम में, उनको अपनी दीवार पे, अपने सामने उनको लिख के रखें कि आपके गोल्स क्या आपने कैसे गए। उसके बाद है पॉजिटिव। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे लीडर्स आपको सेशंस दे रहे होते हैं, मीटिंग्स दे रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि उन्होंने अपनी ना स्क्रीन पे जो वॉलपेपर होता है उस पे उन्होंने कुछ डिफरेंट जो है ना चीजें लिखी होती है, जो ना उन्होंने अपने ड्रीम्स लिखे होते हैं, या फिर आज क्या करना है, कल क्या करना है, नेवर गिव अप अक्सर आपने देखा होता है। तो ये चीज उसमें आ जाती है कि आपने गिव अप नहीं करना, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो ख्वाब हैं, उनको आपने क्या करना है, उनको आपने डेली बेस पे रिमाइंड करना है कि ये मेरा काम है, मैंने करना है। ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या, एक पानी होता है ना, जब चल रहा है तो वो चल रहा है, जब वो एक ही जगह पे रुक जाता है तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह। उसके बाद आपको आपकी जो अचीवमेंट्स है, आप जो अचीव करना चाहते हैं या फिर जो आप अचीव कर चुके हैं, उनको आप सेलिब्रेट करें। ठीक है, उन पे आप जो है ना उनको आप बार बार जो है ना आप देखें कि आपकी जो भी अचीवमेंट्स आपने की हुई है, या फिर आप जो करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ख्वाब है कि आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, या फिर इसी तरह की आपको जो है ना डिफरेंट अचीवमेंट्स आप अपने जो है ना घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो उन पे आप काम करें, उन पे आप फोकस करें, दिन रात आपको जो है ना आप उस पे जो है ना उसको टाइम दे देना, देन भी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा शॉर्ट सा टाइम था। सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरे कुछ गेस्ट आए तो उनके साथ में बाहर आया होता नाश्ता करने के लिए, उसके लिए जो है ना डिस्टर्बेंस के लिए जो है ना माजूद करना चाहता हूँ। कल से इंशाल्लाह प्रॉपर अगले 2 से 3 दिन जो है ना हमने आपके साथ गुजारने हैं। आपने भी एक्टिव होके रहना है, ग्रुप्स में, मीटिंग्स में कोशिश करनी है। शाम को 7 बजे वाली जो मीटिंग है, हर पर्सन ने अपने 2 से 3 मेंबर्स अपने रेडी करने हैं, ताकि सर शहजाद को या हमारे अदर लीडर्स को ये ना लगे कि उनके बिजी होने के बाद हमने काम नहीं किया या फिर हम सो गए। आपने खुद को इतना एक्टिव, खुद के लिए कुछ करना है। ठीक है, सीनियर्स के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है, ताकि उन्हें पता लगे कि हमारे बाद भी हमने जो मेहनत की है 2 साल, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी जो टीम्स हैं, वो इतना बन चुके हैं कि हमारे बाद भी वो अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर बिलाल साहब अगर आप अवेलेबल हैं तो सेशन को प्रोसीड करके आप इसको एंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी एंड हो गया। जज़ाकल्लाह।
जी सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट कोऑपरेशन। माशाल्लाह सर ने भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया, गाइड किया। सो अगर आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर यहाँ पे कामयाब होंगे। होप सो आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में, तब तक